ये 5 कीड़े देते हैं घर में अमीरी का संकेत। सनातन धर्म में हर जीव में ईश्वर का वास माना गया है। घर में किसका आना अशुभ माना जाता है और किसका आना शुभ, यह भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर घर में ये 5 चीज़ें आती हैं तो धन लाभ का संकेत माना जाता है। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगह पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। आइए आज उन्हीं 5 कीड़ों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है कनखजूरा। कनखजूरा जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। ये भूरे, काले या लाल रंग का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है कि कनखजूरा राहु का प्रतीक होता है। इससे घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा किस अवस्था या फिर घर के किस भाग में पाया गया है। कनखजूरा अगर घर के पूजा घर में दिखे तो यह शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है तथा धन संबंधी समस्या खत्म होने वाली है। घर पर कनखजूरा दिखे और पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका कोई जरूरी काम बनने वाला है। यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा भी शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी कनखजूरा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखजूरा दिखे तो यह शुभता का संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर में दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार या फिर सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ दिखे तो यह अशुभ माना जाता है। इससे आर्थिक नुकसान और गंभीर बीमारियों के अशुभ संकेत मिलते हैं। दूसरा है कछुआ। कछुए का घर में आना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में जलीय जीव जैसे कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। माना जाता है जहाँ कछुआ आता है उस घर में ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव होता है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है, जिसके कारण यह और भी पवित्र हो जाता है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। घर में कछुए से समृद्धि के साथ साथ सुख शांति भी आती है। तीसरा है दो मुँहा सांप। अगर घर में दो मुँहा सांप आया है तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन हो चुका है, क्योंकि दो मुँहा सांप माँ लक्ष्मी का वाहक माना गया है। यह बहुत दुर्लभ माना जाता है। आमतौर पर इसके दर्शन दुर्लभ होते हैं, लेकिन अगर घर में आ जाए तो यह बहुत शुभ होता है। पहले के ज़माने में जब दो मुँहा सांप घर आ जाता था तो लोग लावा, धान और दूध सांप को देते थे ताकि वह घर में ही रहे। यह सांप किसी को भी नहीं काटता है।
जिस घर में यह सांप रहता है उस घर पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। चौथा है मेंढक। मेंढक का घर में आना, दुनिया भर में मेंढक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। चीन में इसे समृद्धि और धन के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेंढक के घर में आने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र में भी मेंढक को धनदायक माना गया है। पांचवा है काली चींटियां। काली चींटियों का घर में आना भी शुभ माना जाता है। काली चींटियों का संबंध भगवान शनिदेव से माना गया है, जो कि न्याय के देवता हैं। जिस घर में काली चींटियां समूह में आती हैं उस घर में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर मुंह में अंडा लेकर आ रही हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जल्द ही धन लाभ होने वाला है। यह आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत देती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।